अरे पिताजी अभी कितना दूर है गाँव? अरे कोई दूर नहीं है। और बेटा अब जरा पल्लू कर ले। पल्लू? हाँ पल्लू कर ले। मैं कोई पल्लू वल्लू नहीं करूंगी। क्यों? ये मॉडल जमाना है ना, मैंने कभी किया ना मैं करूंगी। तो संस्कार तो पहले के ही चलना है आज तक। कोई भी संस्कार हो लेकिन मैं नहीं करूंगी। अरे बेटा कर ले, देख गाँव आ रहा है हमारा पास। गाँव हो कुछ भी हो पिताजी, जब मैं आपसे नहीं करती तो गाँव वाले क्या है मेरे लिए? अरे तू मुझसे कर या मत कर, समझे, मैं तो तेरा पिता समान हूँ, मगर गांव के मेरे 4 बड़े बूढ़े और मैं इस गांव का चौधरी हूँ। पिताजी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुझे फर्क नहीं पड़ता मगर मुझे तो फर्क पड़ता है। मैं गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे तू खाली सर पर रख ले, मुंह ढक मत ढक, चल इतना कर ले। आपके फर्क पड़ने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। देख भाई मुझे फर्क पड़ता है, तुझे पल्लू रखना पड़ेगा सर पे, तू घूंघट मत कर, इतनी तो रख। पिताजी आप गांव के हो लेकिन मैं शहर के रहने वाली हूँ और मैं ऐसे ही रहती हूँ। मतलब संस्कार तो मतलब खत्म, संस्कार बिल्कुल खत्म है। कोई मतलब नहीं है। मतलब तुझे संस्कारों से कोई मतलब नहीं है? नहीं। तुझे इंसानियत से कोई मतलब नहीं है? नहीं है पिताजी। इसके लिए मैंने कौन सा मर्डर कर दिया किसी का? अरे मर्डर के मतलब मर्डर ही एक जुर्म होता है? अरे दुनिया में कोई संस्कार होते हैं, इंसान को तमीज तहजीब से चलना पड़ता है, बड़े का छोटे का बच्चे का सबका मान सम्मान रखना पड़ता है। पिताजी ये मेरी स्टाइल है और मैं ऐसे ही रहती हूँ। ठीक है तेरा स्टाइल है, चल भाई चलिए। समझे, चल आगे आगे, मैं तो पीछे आऊँगा, अब ना चलूँ तेरे साथ। पिताजी आपने मेरा मूड खराब कर दिया। अच्छा तेरा मूड खराब हो गया? मेरा बहुत ज्यादा तमीज तहजीब की बात कर ली हमने तो। आप मुझे लेने आए हैं ना, तो लेके सीधे चलिए, ये फालतू की बातें मत करिए। ठीक है चल, मैं अब तेरे साथ ना चलूंगा, पीछे पीछे चलूंगा, चल। पीछे पीछे चलने? हाँ, आप चलो। लेने क्यों आए थे फिर मुझे? लेने आया था, ले आया, अब चल गया, पास आ गया, चल चल चल। पता नहीं तेरे माँ बाप पिताजी अपना मुंह बंद रखिए। जरा क्या क्या संसार सिखाए हमारी समझ में नहीं आया। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। अरे किसकी लड़की बुला के लाए हो, किसकी है ये? अरे बेटा ये मेरे लड़के की बहू है। हैं? हाँ इसे ये बुला के बहू है? हाँ बहू। ये क्या होता है? ओए तू बहू लग रही है, पूरी परमाणु बम लग रही है। क्या? और क्या बोला? तू बहू है? अरे ना सर पे पल्ला है। अरे तू तो बहू कम, ऐसा लग रहा है कहीं का आइटम बम जैसे फटेगा यहीं पे। वो हेलो, ये अपना मुंह बंद रखो ठीक है? ओए तू अरे कम से कम गांव की लड़की है, इतना तो लिहाज कर। अरे तमीज तो कर ले, ऊपर पड़े जा रही है। तेरी ननदी लगू, तुझसे बड़ी होंगी मैं, बोलने की तो तमीज सीख ले पहले। ननद हो तो ननद चल यहीं तक सही है, मगर अब मुंह तो मत चला। मुंह तो मत गाँव की चला, लड़की एक है हाथ हमारी। की। आप लोग मुझसे दोनों नया लड़ने आए हो क्या? अरे हम लड़ने नहीं आए, तुझसे ये कह रहे हैं तमीज तहजीब से चल। अरे गाँव में सब पिताजी हमारा। मुझे तमीज तहजीब सब आती है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। आती तो अरे भाई मैं चौधरी हूँ इस गांव का, मेरे 4 लोग सलाम करके चलते हैं, पूरा गांव सलाम करता है, क्या छोटा क्या बड़ा क्या बूढ़ा क्या बच्चा। ताऊ जी ठुका रही है यहाँ पे? सुनो मेरी बात सुनो ताऊ जी, पूरा गांव तुम्हें सलाम ठोकता है, लेकिन तुम्हारी घर की बहू तुम्हारी पगड़ी उछलवाएगी किसी दिन, पूत के बम पालने में ही दिख रहा है मुझे तो साफ साफ। ना तो मैं बेटे से बात करूँ, मैं ऐसा थोड़ी है इसके बाप को बुला। अरे बेटे से क्या बात फालतू करोगे? बातें बोलती जा रही हो। बेटे से क्या बात का करो? मतलब ये नहीं नहीं। बात करूँगा, बेटे से बात करूँगा, इसके बाप को भी बुलाऊंगा मैं। बेटों को भी गुलाम बना पिताजी आपको चलना है या नहीं? अच्छा बेटा चल, ये बदतमीज है, इसके मुंह मत लग, चल। सही कह रहे हो, चल मुझे बेटा। वैसे भी बदतमीजी लग रही है ये। चल 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 अब वैसे तू चल। बदतमीज को चल ज्यादा चल दिन चल बर्दाश्त मत करना। चल आगे आगे। पता नहीं कैसा गाँव है ये। सारे संस्कार खत्म हो चुके। राम 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 ताऊ। राम राम सुक्का राम राम। ये किसकी लली को लेके आ रहे हो तुम, क्या बात है? What? लली? अरे- ये क्या होता है लली? हैं? ये लली क्या होता है? ए समझा ताऊ, ये कौन है जो बकलियाई हो गई है ये? अरे बेटा क्या बताऊं, क्या बोल रहे हैं जी? तू मैंने तुझसे कही कि कम से कम क्या बोलूं तुझसे और क्या ना बोलूं, समझे, कम से कम ये तो लिहाज कर, ये भी हमारे गांव के बच्चे हैं। तो गांव के हैं तो मैं क्या करूं? ये सुक्का है गांव का, इसे सब पूरा मतलब गांव जानता है अच्छी तरह से, वैसे ये समझे? ये कौन है मुझे बताओ तो सही। अरे ये मेरे बेटे की बहू है। तुम्हारे बेटे की बहू है ये? हाँ तुम्हारा बेटा बाहर नौकरी में रहता, तुम लिवाने गए थे ना? हाँ मैं लिवाने गया। ए ताऊ शर्म करो, हैं? तुम बुढ़लाए गए, कल नहीं आई तुम्हें? पर क्या बकता है सुक्का? सही बकता हूँ मैं? ना गलत बकता है। हैं? तो हम बुढ़िया गए तो मतलब अकल खत्म है हमारी। अब क्या 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 गलत है बता? क्या गलत है? चार लोग अगर इस गांव में देखेंगे तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे ताऊ। मुझे तो लगता है आप लोगों में रास्ते में बात करने की कुछ ज्यादा आदत है।
जो कोई मिल जाता है रास्ते में बात करने लग जाते हो। अब सुन रही है क्या हो रही है? देख ये बालक क्या क्या जा रहा है, बड़ा बूढ़ा क्या कहेगा। ताऊ मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। ये कह रहा हूँ मैं, ये बहू बहुत बढ़िया तुम्हारी, देखो कितनी सुमंगलम में है। तू तो शर्म कर कम से कम। शर्म का नहीं। तू भी मतलब अपने संस्कार से हट रहा। ये तो है ही। मैं इसके पिता को बुलाऊंगा और जरा लड़का आ जाए मेरा। तुम्हारी बहू कितनी सुलक्षणा नारी है। और इसकी अम्मा को भी बुलाऊंगा कि यही संस्कार सिखाए हैं। कुछ संस्कार सिखाए होते तो कम से कम पल्लू न डालती तो कम से कम रख तो लेती सर पर। पिताजी चुप हो जाइए, जी आपके चुप हो गए। सुनने नहीं आई हूँ मैं। सुक्का कहाँ जा रहा है तू? वो जमाना नहीं रहा ताऊ जिस समय तुम ताई को लेकर के आए थे, जब वो तब ढक जाए नहीं। अब जमाना कुछ और है, ठीक है। इंसान भी बदल गए, जमाना भी बदल गया। ख्याल आता गेहूं की जगह तू गोबर खा रहा है। कुछ भी खा रहा है। क्योंकि रोटी तो खाता नहीं है पुराने जमाने क्योंकि नहीं, उस जमाने में कुछ और खाते थे। अबे 100 बरस पहले क्या, जब से दुनिया बनी है बेवकूफ, जब से गेहूं का आटा बनता है गधे और उसकी रोटी बनती है और उससे दुनिया खाती है और उससे अकल आती है। अब चुप रहो। मगर मैं तो ये समझता ही नहीं कि इसने क्या खाया और इसके माँ बापों ने क्या खाया है। तुम्हारा दिमाग खा गए बताओ। चल जा तू जहाँ जा रहा है जा। संस्कारों को खत्म मत करो। गाँव में काफी अच्छे हो। तुझसे तो उम्मीद अच्छी थी मगर तू भी ऐसे ही हो रहा है जैसी ये। पिताजी चुप हो जाइए। हाँ चल। नहीं मेरे बहुत अच्छे भाई, सुलक्षणा नारी है। चल बड़ा क्या तू भी अपना संस्कारों को खत्म कर दिया। अच्छा खासा सही सलामत लग रहा है। तुम बुढ़लाए गए। मैं तो बुढ़िया ना गया, तू अकल से खारिज हो गया, तू अकल से पैदल हो गया, तू अकल से पागल हो गया। चलो चल निकल चल। मैंने क्या मना कर रहा हूँ, जब से कह रहा हूँ रख। अरे राम राम। अरे राम राम भैया, कहाँ से आ रहा है तू? मैं तो गांव में घूम रहा हूँ, और तुम बताओ। तू तो गांव में ही घूमता रहे। वैसे तुझे एक बात की पता है क्या? मुखिया जी की बहू हाँ कितनी बदतमीज है। कितनी बढ़िया है। बदतमीज बोल रही हो? बढ़िया है? अरे बढ़िया को तू नहीं शर्म है क्या नहीं तुम्हें? तू पहली बात तो जो मुझसे शर्म की बात कर रहा है उससे करनी चाहिए। तबला से मुंह खोल के आ रही पूरे गांव में। अरे तबला से आवे चाहे वो ढोलक से आवे मुंह खोल के, पर मैं बता रहा हूँ बहुत सुलक्षणा नारी है, बहुत ही शुद्धात्मान है। सुलक्षणा नारी ऐसे ना दिखाई देती है, थोबड़ा खोल के घूमे, अदब से रहना चाहिए। और ससुर को तो ऐसे चुप कर रही थी, बोलने ही ना दे रही मुखिया जी को। ऐसा है, तुम चुप रहो ठीक है। दूसरों घर की चुगली करवा लो तुम पे, है ना। अपना घर तो समझता नहीं है तुम पे। चुप कर तू। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसके बहू के चेत्तर सही नहीं लग रहे। मुझे तो यार 4 दिन भी इस गांव में रह गई ना, पक्का इस गांव को बिगाड़ के छोड़ेगी। देखो 76 और 75 मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ठीक है। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ लग मेरी बात सुनो। ऐसा है, उसके बारे में तुम कुछ भी बुराई नहीं करोगे मुझसे। अगर मुझसे तुमने बुराई की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। मेरे कलेजे पे बड़े सांप लौट रहे हैं, हम उसकी बुराई कर रहे हैं। अरे कुछ भी हो, मेरा ऐसा कौन सा कांटेक्ट जुड़ गया उससे? खामखा वाली बात मत करो, बता रहा हूँ तुम्हें। तू इतनी तरफदारी क्यों ले रहा है उसकी? तरफदारी ले रहा है? तुम पे बुराई करवा लो, बुराई करवा लो। बुराई के अलावा कोई काम है नहीं तुम पे। अरे जिसमें बुराई होगी तो उसकी बुराई करी जाएगी ना। मेरे सामने नहीं कराओगी, अब करके दिखाओ तुम, नहीं तो डंडा मार दूंगा तुम्हारे सर में। तू मेरे सर में डंडा मारेगा ना, मैं तुझ में से 2 करके एक इधर फेंक दूंगी, एक इधर फेंक दूंगी। इतना ध्यान रखियो। ये बता तुझे ऐसी कौन सी चीज अच्छी लगी उसमें? अच्छी चीज? बहुत अच्छी चीज है। देखो मैं गांव का रड़ुआ, देखो कोई गांव की जो भैयारवानी मुझसे मुंह तो खोलती नहीं है, लेकिन वो पहली बार आई और पहली बार ही अदर से मुंह खोल के आ रही थी और मैंने उसका मुंह पहली बार में देखा, मेरा मंत्र मुग्ध हो गया मैं। अच्छा, तो इसका मतलब चोंच मारने को मिल गई, ये क्या है? कुछ भी हो तुम खामखा वाली ऐसी तो वो और ऐसा ही गुंडा छिनरक तू। कुछ भी हो तुम ज्यादा बकचोदी मत करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पर इतना भी मैं बता रही हूँ, इस गांव का माहौल तुम दोनों को खराब ना करने दूंगी। क्या है? तुम उखाड़ लेना हमारा सिंगट। और बताओ, हम तो तुमसे कह के आ रहे हैं। तू रड़ुआ तो है ही, शादी तो कभी हुई नहीं। अरे कुछ भी हो, तो तू जाने ना है ना, अभी औरत के संस्कार क्या होते हैं, ठीक है ना। पति तो चला गया काम पे, कुछ रमठल्ले मार मार के इधर उधर डोलती रहती हैं। अरे मेरा पति यार रहता है, मेरे पति तो जहाज चलाते हैं। जब तो इतनी खोल के घूम रही हो, हैं? शर्म आनी चाहिए सर। क्यों मुझे क्या को शर्म आनी चाहिए? अरे मेरा बाप कौन सी तेरी अम्मा को लेके भाग गया? जा खामखा वाली बात मत करो कि बाप अम्मा को लेके भाग गया।
सुन नहीं हो, परिवार तक मत जाओ, मुझ में भी जाना आता है परिवार तक। जाके देखा, हैं? जाके देखा, कोई पॉइंट होगा तभी तो जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा? पॉइंट होगा, पंच तो बहुत कर दे मुंह मारता मत फिरा कर तू चारों तरफ। मैं ठीक है तुम्हें ना? बता रहा हूँ, मुंह मार कर दियो तुम लोग, और एक और आ गई महारानी, एक तो गुंडा छिंदरा। और सुना, तुम्हारी गली में मकान हो रहा, रोज चक्कर लगाऊंगा उस गली के में, रोक लेना मुझे। हाँ यार, दूसरों की मतलब गुर्दे छिल रहे हैं हमें देख करके, दूसरों की जलन बढ़ रही है अंदर। बताओ, हम कोई मतलब कोई बुरा काम कर रहे हो तो बात सही है, खैर छोड़ो, लेकिन पहली बार देखकर मेरा मन नहीं भरा। मैं चाहता हूँ एक बार और दर्शन हो उस महान मूर्ति के, उस सुंदर से चेहरे के, उस नूर के। मैं चलता हूँ, वैसे क्या प्लान बनाऊँ? हाँ, फावड़ा लेने चलता हूँ। कहता हूँ मेरे पास फावड़ा नहीं है, मुझे खेत पे जाना है, 2-4 बातें हो जाएंगी, थोड़ा मैं उनसे मजाक कर लूंगा, वो मुझसे हंस बोल लेंगी। चलता हूँ जरा। ताऊ, ताऊ, कौन है? ताऊ, कौन है? अरे आप तो वही है ना, अरे उस दिन मिले थे तुम्हारे पतिदेव हैं जी। नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं, वो ऐसा था। ताऊ कहाँ है? घर नहीं है। हैं? घर पर नहीं है घर नहीं है? जी। अच्छा, तो चाय पिलवा दो फिर। जी, मैंने मेरा मतलब था कि मैं कह रहा था कि आपको काम क्या है? काम, मैं वही तो काम ही तो बता रहा हूँ। ऐसा था कि मैं खेत में अपना फावड़ा चला रहा था मट्टी में। हाँ तो फावड़ा बीच में से टूट गया। टूट गया तो आप हमारे घर क्यों आए हैं? मैं आया हूँ, मुझे फावड़ा दे दो तुम। अच्छा, फावड़ा चाहिए? चाहिए मुझे। है ना? आइए है? अंदर। चलो अंदर। है? चलो, फावड़ा मिलेगा। एक बात बताओ ना जी। इस गांव में सबसे ज्यादा सुंदर तुम लगती हो मुझे, सच बता रहा हूं। अगर इस गांव में कोई, अगर भैया रानी बाहर से शादी करके इस गांव में अगर आई है तो वो तुम हो मेरी नजर में पहली। सच में? हाँ, वरना कोई नहीं, सब तो ऐसी छोटे मोटे घर बसे हैं। मुझे तो लगता तुम कोई बड़े घराने की राजकुमारी हो। वो तो खैर मैं हूँ। और हाँ, तारीफ करने के लिए थैंक यू। क्या क्या बोली? थैंक यू। गाली दे रही हो? जी, मैं गाली नहीं दे रही हूँ, तो मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। क्या आपने मुझे मेरी तारीफ की? धन्यवाद कह रही हो। हिंदी बोला करो, मुझे इंग्लिश आती। चलो, मुझे इस बात की खुशी है कि क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब था कि उधर मैं घर, तुम्हारा घर है तो तुम अच्छी लग रही हो ना इधर खड़ी हुई। भाई हाँ, नहीं। क्या कह रही इस थी? बात की खुशी है कि इस गांव में कोई तो मेरी तारीफ करने वाला है। नहीं, बिल्कुल। अरे हमारे तो दिल में से तारीफ निकल रही है, रोम रोम में से तारीफ निकल रही है। ये समझ लो कि इस गांव में तो कबड़ी इबड़ी लिबड़ी चौड़ी, ये समझ लो उल्टे सीधे दांत निकलने, किसी के बाहर, किसी के कोई ज्यादा ही मोटी है, कोई ज्यादा ही पतली है, ऐसी है कि मेरे को लकड़ियां जैसी है। हाँ, तुम्हें एक समझदारी की बात और बता दूं। क्या? क्योंकि लगी सट्टू में अगर मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ, है ना, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं। इस गांव में एक लड़की है, देखी होगी, मोटी सी भारी सी है, मिली थी है? मोटी सी। टनों में वजन है उसका। हाँ। अब सुनो, बताइए। बात ये है, उससे बच के रहना। वो क्यों? वो लड़ाई खराब है। अगर जिसके घर में अगर वो घुस गई, उसके घर के बर्तन सबरे भार हैं। अच्छा, हाँ, लगता है उसको मेरे बारे में शायद पता नहीं है। यही तो बात है। अब मेरे बर्तन क्या बाहर कराएगी, मैं उसके कर दूंगी। बस मुझे पता है तुम बहुत चालू हो। अच्छा से भी वो मेरे घर पे आ भी जाएगी ना, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, जी सही है, मुझे ऐसी चाहिए। अच्छा, और हाँ, आपको कोई भी मतलब चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास बेफिक्र होके आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस गांव में एक तुम ही ठीक लग रहे हो, नहीं हो तो सारे ही ऐसे ही हैं। अरे तुम बात बनाने वाले। देखो तो सही, तुम्हारे पति है बिल्कुल। क्या? मेरा मतलब था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस गांव में मुझ में ये समझ लो कि मुझ में कैसी भी आदत नहीं है। मैं बहुत साफ सुथरा इंसान हूँ। क्या? हाँ, जब हाँ। तुम्हें आना हुआ करे तो आ जाया करना। हाँ, हाँ। लेकिन तुम्हारी बीबी को कोई दिक्कत ना हो। बीवी? जी। हमारी तो 3 पीढ़ी से शादी नहीं हुई। क्या? हाँ, शादी नहीं हुई मतलब? तो तुम कहाँ से आ गए? अरे हमारे पिताजी मेला देखने गए थे। वो मेला देखने गए, हम नाले में डरे मिले उन्हें, वो उठा के लेके आ गए। लावारिस लावारिस हैकर चला गया। हाँ हाँ, और ये समझ लो 3 तो मैंने बहुत कम बोली, 7 पीढ़ी के लड़ुआ है हमारे पास। हाँ, 7 पीढ़ी के लड़ुआ पीढ़ियों है। तक शादी नहीं हुई? हुई नहीं। अब सुनो, हमारे पिताजी लड़ुआ, हमारे बाबा लड़ुआ, हमारे दादा लड़ुआ, पर दादा लड़ुआ, और तो और ये समझ लो पूरा खानदान, जो दादा दादा दादी जो पर दादा होते हैं, हाँ, जो भी सारे ये रड़ुआ है। लड़ुआ। अब सुनो, हुआ ये कि अब तुम सोचोगी कि अगर जब ये सब लड़ुआ हो तो तुम्हारे पिताजी कहाँ से आए? वही तो मैं सोच रही हूँ, हो ये जाएगा। दिमाग चला रही हूँ मैं। इसका भी सवाल मतलब जवाब मेरे पास है।
सुनो, क्या? हुआ ये कि जैसे हम मिले नाले में, ऐसे ही हमारे बाबा को हमारे पिताजी मिले और हमारे पर बाबा को हमारे बाबा मिले, तो वो उनको उठा के ले आए, वे उनको इस तरीके से ये संरचना चली आ रही है हमारे घर में। मतलब सारे ही लावारिस हैं। सारे इतना तुम सब लोगों को ही कोई फेंक गया क्या? हैं? सब लोगों को फेंक गया? फेंक गया? एक को नहीं, सारे को। चलो जो भी है। क्या चाहिए? फामड़ा। फामड़ा वो मैं ले गया। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए। लीजिए, यही चाहिए ना? इसी को बोलते हैं फामड़ा, तुम जानती नहीं हो क्या? नहीं, मैं जानती नहीं हूँ। हाँ, अच्छा। लेकिन कई लोगों ने बोला है तो अच्छा। ले खैर, तुम्हें किसी भी बात की कोई भी फिक्र चिंता हो मुझे बताना, ठीक है? मैं ऐसा है, ये तुम्हारे सामने जो उसका पीपल का पेड़ है, इसके नीचे खटिया डाल के लेटा रहा करूंगा। तुम्हें जो भी आवाज देनी हो यहाँ से दे दिया करना। ठीक है। ठीक है, मुझे जरूरत होगी तो मैं बुला लूँगी। ठीक है, चलता हूँ मैं। ठीक है, राम राम। ठीक है। अच्छा, क्या है? कुछ नहीं, कल बहू आई है और दाना डालना भी शुरू कर लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मुर्गी आने की देर नहीं हुई, दाना पहले डाल दिया तूने। मैं कहाँ की मूड कभी मत किया करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम रोज रास्ते में मिल जाते हो, पागल खाने भिजवा दूंगा तुम्हें। चुप कर, पागल खाने जाने की जरूरत तुझे मुझे नहीं है, ठीक है ना? बेवकूफ, इडियट, हाफ माइंड, बदतमीज। अच्छा ये बता कि अब से पहले तो तू कभी उसके घर में नहीं गया? हैं? अब से पहले तो कभी उसके घर में नहीं गया तू? आज चला गया, तुम्हारे गुर्दे छिल गए। मेरे गुर्दे नहीं छिले। हैं? अब से पहले तो तुझे आबड़े फावड़े की जरूरत पड़ी। ए, चुप रहो। सुनो, एक बात बताओ। जैसे ही वो आई एंटर करी घर में, तुरंत तुझे फावड़े की जरूरत। ऐसे कौन से किसकी मेड़ काटने जा रहा है तू? अच्छा, मतलब तुम नहीं दोगी बामड़ा तो लूंगा भी नहीं किसी से मैं। क्यों दे? हम हैं? हमारे घर में फालतू थोड़ी है। वाली बातें कम किया करो, बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे को तो मैं वैसे भी ना हैं? दूं, तो जैसे को वैसे भी ना दूं, जब वैसे भी ना दूं। हैं? तुम्हें है क्या है? है, बहुत कुछ तुम है है क्या? हमारे पास। फटे सिर नंगा हो? हैं? अच्छा कर रही हो? जब ही तो तेरी शादियां हो गई, अभी तो 10 सुनो, 12 बहुएं घूम रही हैं, 12 बच्चे मेरी हो गए मेरी थे। बात सुनो। मैं जाता हूँ ताऊ के घर पे, वो ताऊ है मेरे और वो उनके बेटे की बहू है, ठीक है? तुम गलत मत समझना कुछ भी। मैं फामड़ा लेने गया था और मैं अपने फामड़े से काम करूंगा कुछ। अच्छा, और क्या? अब तो रोज का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि तेरी रिश्तेदार जो बन गई है वो। क्यों तू उसका रिश्तेदार? अरे भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जरूर तुम दोनों के बीच में यूं चल रहा है कुछ। ज्यादा वो मत किया करो, बता रहा हूँ मैं कि यूं मुझे चल रहा है, यूं चल रहा है। करनी पड़ेगी हैं? कि घर बचाना है तो गली के कुत्तों को आना रोक छोड़ो। अपने आप संभालो अपने आप को। मैंने बताओ। संभाल लिया अपने आप को। अपने आप को ठीक है? संभालो। यहाँ ज्यादा वो मत करो। खुद का तो पति यहाँ रहता नहीं है, डाउन 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 इधर इधर घूमती रहती है गलियों में। तेरे एक मारूंगी कान में खींच के, बदतमीज अच्छा, कहीं का। अगर तुमने मुझे मारा पुलिस में पकड़वा दूंगा तुम्हें। पुलिस में तो मेरा आदमी खुद है, तू कहाँ से पकड़वाएगा? अभी जहाज चलाता था, अब आदमी पुलिस में हो गया। पहले चलाते थे। कितने आदमी है? कितने आदमी है? एक ही आदमी है। निकल दो अब, तुम जाओ। मारे एक चीज बता रही हूँ, हाँ? उस घर में आना जाना बंद कर दे। वो लेडीज बहुत खतरनाक है, मेरी आंखों ने उससे दूर तक का वो देख लिया। मुझे तो लगता है मुझे तो फंसा लगता देगी है तुझे। मैं बताऊं तुम्हें, मुझे तो लगता है तुम खतरनाक हो। मैं? तुम पे पिपरवारा भूत। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? है बेवकूफ आदमी, जाना छोड़ दे वरना ऐसे ही लूथ लगेगी सीधे जेल में ही जाके, और मरना चाहे तो मर जा। हट। मेरा लो तुम संगट, बता रहा हूँ मैं तो तुम्हें। अरे मुखिया जी, राम राम। राम 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 राम। कहाँ से आ रहे हो? अरे जरा चौपाल गया। पंचायत के लिए? हाँ। अब बाहर की पंचायत हो गई हो तो जरा घर की भी पंचायत को संभाल लो। क्या कह रही है तू? तुम्हारे घर में वो सोच समझ के बोलेगा। सोच क्या समझ के ही बोलेगा? बोल रही हूँ, ये तो तुम्हें भी पता है कि मैं बोलने क्या जा रही हूँ। क्या बोलना चाह रही है बता। मैं बोलना ये चाह रही हूँ, तुम्हारे घर में अभी एक लपका गया है। लपका? हाँ, अब तो तुम्हारे घर में आने जाने वालों की अब तो लाइन लगी रहती है, सुबह का पता ना शाम का पता ना। हम तो देखते रहे, बस हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं वही कहना चाह रही हूँ जो तुम सुनना चाह रहे हो। तुम्हारी जो बहू है, हाँ। अब तो गांव के लफंगों को भी बुलाने लग गई है घर में। और क्या। और अभी अभी एक लपका गया फावड़ा लेके तुम्हारे घर की तरफ ही गया वो। मैं देखता हूँ। और सुनो, घर की बाहर की पंचायत के साथ साथ अपने घर की भी पंचायत का ध्यान रखा करो कि घर में तुम्हारी बहू क्या पंचायत कर रही है क्या ना? क्योंकि किसी दिन पगड़ी उछलने में समय ना लगेगा। बेटा मैं ये लोग जो सुनो पहले, हाँ। ये जितने भी लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं ना, एक दिन यही तुम्हारी बेइज्जती करेंगे।
पूरे गांव वाले तुम्हें बुरी ना नजरों बेटा से मैं देखेंगे। वो वक्त आने ना दूंगा, मैं तो चिंता मत तुम्हें कर। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे अपने हो। वो वक्त ही ना आने दूंगा जब हाँ। मेरी पगड़ी उछले। हाँ। लौंडे को बुला के 1 मिनट में किस्सा खत्म कर दूंगा मैंने निरी पंचायत कर लौंडे को डाली। बुलाओ या लौंडे के बाप को बुलाओ। समझे? जाओ तुम जाके देखो घर में मैं क्या हो देख रहा रहा हूँ है। जाके, थोड़ी अभी कंट्रोल देखता करा हूँ मैं। करो। हाँ तू फिक्र मत कर, 1 मिनट में किस्सा सुलटा दूंगा। जाओ। बहू बहू, बोलिए। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहा हूँ मतलब? पता तो तुझे भी है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। गांव में अभी मुझे लोग मिलते गए, बोले क्या नाम है, पीछे कौन 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 आ रहे हैं, किसको कौन आया, वो आया होगा सुक्का पुक्का। तो ये बता दे तूने फामड़ा कैसे दे दिया उसे? ओ, उसकी बात कर रहे हो? हाँ। तो फामड़ा दे दिया तो क्या दिक्कत हो गई? नहीं क्यों दिया तूने बिना पूछे? और वो आया कैसे घर में, बिना और तूने अंदर कैसे बुलाया? इसका मतलब मैं हर चीज के लिए आपको पूछूंगी। अच्छा पूछेगी नहीं तो क्या मतलब, क्या तेरे अब्बा जी का राज चल रहा है यहाँ पे? मैं करता हूँ चौपाले, समझे? पिताजी, ये मेरा भी घर है, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी। अच्छा जी। तेरा मन जो है सारे काम संस्कार से हटके ही होंगे। तेरा मन ही जो हो गया, जो तेरे मन की सुनेंगे हम। इसमें संस्कार कहाँ से आ गए? अच्छा ना आ गए तो क्या वैसे ही मैं पागल हूँ? मैं इस घर की बहू हूँ। और मैं ये चौपालों मेरा में घर है। मतलब मैं फैसले करता आ रहा हूँ, अब मैं अपने घर का फैसला ना कर पा रहा हूँ है? लौंडा बुला के 1 मिनट में अलग कर दूंगा। पहुंच पिताजी, जाएगी जहाँ से आई है, और मैं फैलाइए अपने ये गंदे संस्कार। जी, इस घर पर मेरा पूरा हक है और मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। हाँ हाँ सब तेरा जो मन करेगा वो करेगी। मतलब हक है तो मतलब चाहे कुछ करेगी, संस्कारों से हट के काम करेगी। ये संस्कार वंस्कार मैं नहीं जानती, ठीक क्या है? और ना ही मुझे तेरे बाप दादों ने तुझे पढ़ाया लिखाया ना जरा भी? अरे स्कूल गए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़ी ना पढ़ी? नहीं, मुझे कुछ छोटे नहीं बड़े की सिखाया। तमीज ना है तुझे? किससे बात कर रही है? मैं चौपाल करता हूँ सब आप इस ही गांव करता के है। अंदर। जरा कितने में किससे निपटाता हूँ, और सुन 1 मिनट में किस्सा निपटा दूंगा, लौंडा बुला के खत्म मामला। पिताजी, और सुन तेरे घर वालों को बुलाऊंगा, तेरे घर पे ही पहुंचा दूंगा तुझे। पिताजी अपनी बकवास बंद करिए। बकवास की बात है, पिताजी से मतलब क्या बकती है तू? आप यहाँ से जाइए। जा रहा हूं मैं, तुझे बताऊंगा मैं, बुलाता हूँ लौंडे को। सुक्का सुक्का बाहर आए। कौन? बड्डे वो ताऊ, राम राम। राम 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 राम। हाँ? ये बता दे तू पीछे घर गाँव काय को गया भाई? हैं? हाँ मैं तो पंचायत में गया था, और तू यहाँ पर क्या पंचायत में ला रहा? ताऊ, हाँ। तुम्हारा तो बच्चा हूँ मैं, तुम्हारे को ना आना जाना बच्चा लगा है ठीक है, मगर तू हमारे पीछे हमारे द्वार पे क्यों आया? और कसला चाहिए था तू हमसे लेता, हम तुझे देते। कसला? हाँ कसला मांगने आया ना तू? हाँ पामड़ा। हाँ पामड़ा। उर्दू बहुत बोलते हो तुम है। समझे? उर्दू नहीं है, हिंदी है। बेवकूफ। अब ये बताओ क्या है, एक बात बताओ यार। हाँ। ताऊ तुम देखो, अगर मैं तुम्हारे घर चला गया, क्या मैं बचपन में नहीं जाता था कि मैं ये बताओ तुम्हारे यहाँ खेलने या उठने बैठने नहीं जाता था? आज तुम ऐसी बात कर रहे हो। जब तेरी ताई थी, अब ताई नहीं है, हाँ। पीछे नहीं जा सकता। अच्छा। ये याद रखियो। हाँ। और सुन गांव में रह, शराफत से रह, गांव में जैसे सब लोग रहते हैं। हाँ हाँ, हाँ। एक बात बताओ साहब, मैंने तो तुम तो ऐसी बात कर रही हो कि तुम्हारे घर में जाके मतलब मैं नहीं क्यों गया तुम्हारे घर में जाके मैं आला उदल का खजाना खोद के ले आया मैं। तू आला उदल का खजाना खोद गांव में, अगर किसी के घर में मत घुस, और घर में घुसेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चौधरी हूँ इस गांव का, अब तो तुम गांव रहने नहीं दूंगा। अब तो तुम वही वाली बातें कर रहे हो, तो खाना वाली लड़ाई है जाएगी और कुछ नहीं है। आंकड़ा हो जाओ तुम्हारा मेरा। इसका आंकड़ा तो बन गया तू। हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ बन गया। हाँ। खाना खाई बात करवा लो तुम। 1 मिनट में अंदर करा दूंगा, मैं तुमसे- दूसरा मिनट नहीं लगेगा। मेरी बात सुनो पहले। मैं चौधरी हूँ यहाँ का। मेरी बात और सुनो। सुन आगे चल, और सुन अब अंदर सोच समझ के आइयो। और का फामड़ा लेके आ हैं? मेरा, चल फामड़ा लेके आ। और वो लेके आ फामड़ा लेके आ मेरा। फामड़े को खा गए हम। हाँ, लेके आ पेट में फामड़ा। चला गया हमारे। अरे हम अपने घर में रखेंगे, हैं? तू लेके आ फामड़ा। फामड़ा लेके आ हैं? फ्री का आ रहा है फामड़ा। ठीक आ रहा है। हैं? ये तुम बुढ़ रहे गए पर अकल नहीं आई। हाँ। हैं? अरे बुढ़ापा जवानी हम पे कहाँ आई, तू पे तुझ पे ही तो आ रही है। जवानी ज्यादा आई। चला रहा है जवानी। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो पहले मेरी बात। आइंदा आइयो मत ही घर। मेरी बात सुन लो, अब सुनते जाओ। हाँ सुना। आज तो तुम घर पे आ गए हो चिल्लाने चीखने। हाँ।
आज के बाद मेरे घर पर झांक मन जाना। बिल्कुल नहीं झांकूंगा, हैं? मगर तू मेरे अगर घर के दरवाजे के आगे से भी निकल गया हाँ। तो सुन लियो, हाँ। उठवा दूंगा घर वाले। मैं तो जाऊंगा, मैं जो गैया भैंस हाँ। डाली रहती है उधर हाँ, बता जाऊंगा दे। मैं। अरे मुखिया जी लिया है फावड़ा? हाँ बेटा लिया है। देखो मैं एक चीज बता रही हूँ तुम्हें, हाँ बता। फावड़ा तो तुम ले आए, हाँ। लेकिन मैं तुमसे ये कह रही हूँ अपनी बहू को तुम भेज दो अपने बेटे के पास, बेटे क्योंकि के पास? तुम्हारी बहू है शौकीन, शहर की है वो, गांव का कल्चर उसे पसंद नहीं है। इससे अच्छा होगा कि तुम उसे लड़के के पास शहरी भेज दोगे तो वो वहीं उसी रंग में ढल जाएगी, ठीक है? वरना आज सुक्का आया कल को कोई और आएगा तुम्हारे घर। हाँ, ये कसला देखा, इसमें धार है, बीच में से दो कर दूंगा। बहू है हाँ, उस पर चौधरी हूँ इस गांव का, तुम ऐसा ही नहीं। और सुन, भेज तो देता इसे लौंडे के पास। ये बता दे रोटी कौन देगा मुझे? रोटी? हाँ, अरे उसके आने से पहले क्या खा रहे थे तुम? उसके आने से पहले तो ताई ही तेरी। अच्छा अभी जब वहां से बहू को अरे निकाल अब लाए है हो। ताई, कौन देगा? ताई मैं कहाँ पकाऊंगा। गई? अरे रोटी देने के लिए एक काम वाली रख लो, तुम्हारे पास पैसे का क्या कमी है? हैं? ये बता दे तू मुझे, हम्म, लौंडे पे लाखों रुपए खर्च करे मैंने। अच्छा हाँ, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद में थोड़ा अगर मुझे आराम ना मिले कि अपने बहू के हाथ की रोटी खा लूं, अरे तो क्या मेरा हक ना है? हक है, मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम्हारा हक नहीं है, लेकिन ये बहू उनमें से नहीं है जो रोटी बना के दे दे। ना रोटी तो दे रही है। दे रही है, लेकिन ये क्या जूता मार के रोटी दे रहा? घर में नई नई औगारें आ रही हैं, ऐसे क्या? वो रोटी अच्छी लगेगी? चार गांव में, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। चल देखता हूँ। देखता नहीं हूँ मैं तो, तुमसे अच्छी राय दे रही हूँ, इसे अपने पति के पास भेज दो, ठीक है सोचता ना? हूँ, नहीं नहीं मैं लौंडे को ही बुला लूंगा, मैं यही लौंडे को बुला लूंगा, छुट्टी कर। चलो जा, नहीं तो फिर अलग करा दूंगा मैं। समझा रहे हैं अरे तुम्हारी तू बात। बेटा तू समझ ले, अलग करा दूंगा मैं, रहने ही ना दूंगा। बहू, बहू, क्या है? लिया है फामड़ा, ये पकड़। तो फामड़ा ले आए तो यहाँ मेरे ऊपर क्यों आसान कर रहे हो? एहसान कर रहे, घर में रख। और सुन, आज के बाद अगर कोई फामड़ा कोई भी गांव का है या कोई भी चीज मांगने, मेरी बिना इजाजत के दे मत देना। ओ ये तेरे कोई अब्बा के घर का माल नहीं है जो उठाया और दे दिया। पिताजी, पहले आप बोलने की तमीज सीख लीजिए। आई समझ बोला में? कैसे जाता अब है? आई समझ में तमीज आई? यही मैं तुझे समझा रहा था कि तू तमीज में आ जा। और सुन, आज के बाद अगर कोई आया ना घर पर, या सुक्का के अलावा कोई भी, तो फामड़े से उसके दो कर दूंगा और साथ में तेरे भी। मेरे? हाँ तेरे। अब मेरे टुकड़े गड़े हुए, हाँ हाथ भी नहीं लगा सकते हो तुम। टुकड़े करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा समझ में आया? और बहू की तरह मत समझना मुझे। अच्छा सीधी सादी समझी, मार ली पीट ली और भगा दिया। उनमें से नहीं हूँ मैं, अच्छा। उनमें से हूँ, तुम्हें यहाँ से भगा दूँ। अच्छा हाँ अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं आज फोन करता हूँ लौंडे को, तेरी अभी तलाकनामा कोर्ट से करा दूंगा मैं। फोन करो, कुछ भी करो, हाँ। अगर इतना सा भी कुछ हो जाए ना, जब कहना। हाँ हाँ देख होगा। बुला लो बेटे को, कुछ नहीं होगा बेटे पे। हाँ हाँ कुछ पता नहीं तो, होगा, सब हो जाएगा। बल्कि मेरे तुम्हारा गाँव का- बेटा तुमको ही घर से निकाल देगा। हाँ हाँ मेरे कहने से। क्यों नहीं? हाँ चल तो ठीक है, देखते हैं। अब सुन, बस ये समझ ले जो कहिए उसे याद रखियो, जितना कहा उतना जो सुन ले। मैंने कहा है वो तुम याद रखना। बताऊंगा बताऊंगा, कौन याद रखेगा? आज करता हूँ फोन, रुक जा। नहीं नहीं मुझे इसका मैं अरे कहाँ जा रही है तू? अपने घर। अपने घर? जी लेकिन क्यों? अभी तो तुझे 4 दिन ना हुए आए हुए। हाँ, मेरा मन कर रहा है, मैं जा रही हूँ। लेकिन यहाँ नहीं मन रहना क्यों? मुझे, इस गांव में नहीं रहना। लेकिन मन क्यों करा? देख मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूँ, तमीज से बोल मुझसे। मैं तमीज से ही बात कर रही तू हूँ। ये मैंने बता, आपको बदतमीजी नहीं की। तू मुझे ये बता जा क्यों रही है? वो इसलिए, इस चिकचिकबाजी रोज का झगड़ा मैं सहन नहीं कर सकती। चिकचिकबाजी कौन कर रहा है तेरे साथ? वही हमारे ससुर जी। ससुर जी? ससुर ने क्या कह दिया सो ऐसा? वो तो बेचारे बहुत अच्छे हैं। बेचारे? और क्या? अरे वो बेचारे हैं कि किसी को बोलने का मौका तक ना दे। हाँ, ये बात इतने तो बल सही बल कह बल रही बल है। बल बल बकते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं बहू तो उनकी सुनती जाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, एक आध बात बड़े बूढ़े में बर्दाश्त कर लेगी तो क्या होगा? तेरे बाप समान है। अब ससुराल बर्दाश्त किया, लेकिन इतनी भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। अरे इतना तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा चल ठीक है, लेकिन तू ऐसे जा मत, अपने घर चल। कोई अगर ऐसी बात है तो मैं ताऊ को समझा दूंगी, ठीक है?
अब तुझसे कुछ ना कहेंगे। देख लड़की ससुराल में बढ़िया लगती है। वो सारी बातें मैं जानती हूँ और यही सोचकर मैं अपने घर आ भी गई थी। अभी एक बात बताइए, क्या गलत कर रही हूँ मैं? बस यही तो कि मैं शहर की रहने वाली हूँ। ये पल्ला वल्ला करना मुझे नहीं आता, मुझे नहीं है इसकी आदत। हाँ चल ठीक है, वो तो मुझे तो लग ही रहा है कि तू पल्ला वाला, जब तू शुरू में आई में तो जब भी देख ली तू कि पल्ला वाला ना करेगी। लेकिन ऐसा होता है कि देख शहर की इस गांव में और भी बहू है, ऐसी बात नहीं है कि तू अकेली आई। तेरे पड़ोस में जो घर बनना है ना वो तो दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन तूने देखा होगा तब भी जब भी निकलती है बड़े अदब से निकलती है। कोई भी शहर की रहने से, मॉडल होने से क्या एक औरत बनना छोड़ दोगे तुम लोग? ये बताओ, संस्कार छोड़ दोगे तुम? बात सुनो, कोई कैसी भी सही, वो अपने अपने तरीके से रहना चाहती हैं। मैं इस तरीके से रहना चाहती हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, तो मैं वैसे रह रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, जैसा तेरा मन करे तू वैसे रह, लेकिन फिलहाल ऐसे घर छोड़ के मत जा। चल मेरे साथ चल, आ चल। ऐसी बात है तो मैं समझाऊंगी ताऊ को। चल चल। मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ एक गारंटी लेनी पड़ेगी। क्या? वो ये, जो मेरे ससुर जी हैं वो घर नहीं आएंगे, उनका खाना पीना उनके घेर पे पहुंच जाएगा। हाँ तो तू चल तो सही, जब तो सामने ही तो बात करूंगी उनके। चल ठीक है। अरे ताऊ जी, हाँ बेटा। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। हाँ बता। मुझे ये बताओ क्या बात हो गई है? घर में कोई बात हो गई है? तुझे तो मालूम है। मुझे तो पता है, लेकिन तुम्हारी बहू जा रही थी रास्ते में घर छोड़ के, वो मुझे मिली कि मैं क्या? तो जा रही हूँ अपने मायके। मेरी बिना इजाजत के घर छोड़कर जा रही थी? अरे ये टोन अब तुम बंद कर दो, ये तुम्हारा बहू वाला घर है। ताऊ जी देखो, मैं ये कह रही हूँ बहू वाला घर है, अगर कल को कोई 19-20 ऊंच नीच बात हो गई ना तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। सच बता रही हूँ मैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर घुमा देगी तुम्हें। और तुम्हारा बेटा तुम्हें पता है कितनी दूर काम करता है, तुम्हें तो थोड़ी समझ होनी चाहिए। देखो ऐसा होता है कि बहू वाला घर हो जाता है ना तो थोड़े से नब जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो छोटे बन जाओ, आप भी बन जाओ। नहीं तो तेरा कहने का मतलब ये कि मैं उससे जो कहता हूँ गलत कहता हूँ? अरे मैं मानती हूँ तुम अपनी जगह सही हो, वो अपनी जगह सही है, वो भी गलत नहीं है और आप भी गलत नहीं हो। अच्छा वो भी गलत नहीं है, घूंघट न डाले वो गलत नहीं शहर है, की पढ़ी लिखी लड़की वो है, कहना ना सुने बात ना माने सुतर की, वो गलत नहीं है। अरे मेरी बात तो सुन लो, वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, वो नहीं, उसे नहीं आता ये घूंघट करना, तो क्यों करना, क्यों करवा रहे हो? उसमें क्या जरूरत क्या है? और जरूरी नहीं है कि घूंघट करने से ही कदर कायदा का पता लगता है। तुझे नहीं मालूम, मैं इस गांव का चौधरी हूँ और सब मेरी बात मानते हैं, मैं भी तो इज्जत और मान सम्मान रखता हूँ। तुम भले इस गांव के चौधरी हो, लेकिन तुम थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ कि तुम्हारा पूरा गांव तुम्हारी इज्जत करता है, लेकिन जिस दिन बहू ने इज्जत करना छोड़ दिया ना उस दिन तुम्हारा पूरा गांव इज्जत करनी छोड़ देगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है तो क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने हिसाब से रहो और थोड़े नब के रहो। तुम सास की तरह लड़ते हो उससे, वो पता क्या कहती है, 10 सास के बराबर अकेले हो तुम। ऐसा लगता है कि ऐसे तो सास भी ना लड़ती होगी। अब ऐसा है तुम, और सुनो घेर पर रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही रोटी वोटी भिजवा दी है, अच्छा। जैसे रह रही वैसे रहने दो। अच्छा हाँ मेरी बात सुनो, अब मेरे साथ चलो तुम घर। हाँ। अब उससे जो जैसी भी क्षमा मांग लेना, ठीक है? कह देना मतलब मैं क्षमा मांगू उससे? मैं तो क्षमा ना मांगूंगा, सुन ले रही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हाँ। ठीक है क्षमा मत मांगना, लेकिन ये कह देना कि आज के बाद जैसे तू रह रही है रहे। ये तू कहती रही हो, चल मेरी बात करा। चलो चल चल चल। रस्सी जल गई लेकिन बल चल। नहीं गया। इन ताऊ जी एक बात हाँ, बताऊं तुम्हें? हाँ, बता। वो लपेटा की बहू मर गई फांसी लगा के। हाँ। और पता है ससुर 8 साल हो गए उसे जेल में सड़ते सड़ते, कोई छुड़ाने कोई मिलने तक ना गया उससे। सुन ले, मैं लपेटा वाला वो थोड़ी हूँ जो मुझे लपेट लेगा, ऐसे कोई मैं अलग हूँ, तू मुझे वो मत बता। फंदा चल साहब तू ने- अच्छा चल, तू मेरी बात कर। फंदा साहब ने देखा, चुहा किसी ने ना हाँ देखा। हाँ चल ठीक है आजा। चलो चल। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अब थोड़ी टोन शांत रखना। अरे इधर हो जाओ। अरे क्या नाम है तुम्हारी बहू का? लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम लक्ष्मी है, काम को लक्ष्मी जैसे। जी अरे यार, हाँ मैं आगे पिताजी को लेकर। हाँ मैं पिताजी को ही लेके आई हूँ। अभी जब तू जा रही थी रूठ के, तो मैं ये कहने आई हूँ, ये अब देखो ये वहीं रहेंगे अपने, ठीक है? अब देख तुझ पे जो गलती हुई है तू भी क्षमा मांग ले, ठीक है? और इन पे जो गलती हुई है ये भी क्षमा मांग ले। देखो क्या? बोलने की तमीज दोनों तरफ क्या से। कह रही है? मतलब गलती मेरी गलती है? मैं तो गलती की कोई क्षमा ना मांग रहे। सुन ले, मेरी क्या गलती है? ठीक है आप नहीं मांग रहे हो, कोई बात नहीं। पिताजी हैं तेरे, बाप समान है, बड़े हैं, तू सॉरी बोल दे। तेरी भाषा में, लैंग्वेज में वो बोले ना सॉरी, ऐसे बोल दे।
देखिए दीदी, अब मुझसे बड़ी हैं, मैं आपको समझ सकती हूँ, लेकिन पिताजी को भी ये भी समझना चाहिए कि ये बहू है और बहू से कैसे बात करनी चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझ तो मैं भी रही उस हो? हिसाब से थोड़ा बात सा करूंगी अपनी ना। टोन को नीचे दबा लो, नीचे दबा लो। देख वरना रही, ये- सुन ले मेरी बात, ये टोन तो ना दबेगी और ना ही मैं कोई कंप्रोमाइज करूंगा, सुन ले किसी उससे, ऐसे ही सुधरना पड़ेगा बस। तो लेकिन मेरी बात सुनो, हाँ, तुम सुना। घर पे नहीं घेर पे रहोगे फिर। ठीक है, मैं चौपाल में पड़ा रहूंगा, यहाँ मत- पड़ा रहूंगा। और ये रोटी बना के भिजवा दिया करेगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तुम दोनों राजी हो, एग्री हो? मैं तो एग्री हूँ। ठीक है, और मैं एक चीज कह रही हूँ, फालतू का आदमी को मत बुलाया कर घर पे। मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ और मैं किसी के घर नहीं जा रही हूँ उसको बुलाने के लिए। अरे मेरे घर में कोई आ रहा है, किसी सामान के लिए आ रहा है, किसी को ज़रूरत है, अगर मैंने उसको दे दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या आप मेरे घर आएंगी किसी चीज़ के लिए? क्या मैं आपको दूंगी नहीं? बिल्कुल सही जब मैं बात। आपके से बनाकर नहीं रखूंगी तो क्या मुझसे बनाकर रखोगी क्या? देखो ये शहर की लड़की है, ये भी उसकी बात सही है, हमने समझने में थोड़ी गलती कर दी, बट ऐसे सही है, ये सही कह रही है। कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरे घर कोई आ रहा तो तू बुला, को बिठा आराम से, कोई बात नहीं, अच्छे से बात कर, ठीक है? जी। लेकिन जो मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा फालतू आदमियों से बिल्कुल मतलब मत, ठीक है ना? अपना आराम से रहो, ठीक? और सुन, एक बात सुन ले हाँ। मेरी, कोई भी गांव का, हमारे इसका गांव का कोई भी आएगा, औरत, बूढ़ी, जवान, आदमी घेर पे भेजेगी मेरे पास। सुन ले, चौपाल भेज दे कि सामान पिताजी से लो। अब ये फालतू की बातें कर रहे हैं ना, आपको इनसे कोई कहना। एक बात बताइए, अगर कोई लेडीज मेरे पास आएगी किसी सामान के लिए, क्या मैं ठीक है उसको- ठीक है ठीक है, मेरे पास लेडी भेज साहब दूंगी क्या? हाँ ठीक है, दे दियो, ताऊ मगर जी, मुझे आदमी लग कोई रहा है तुम्हारी आएगा। बुद्धि सटिया गई है, तुम पागल हो गए हो, हैं? तू मुझे दबा ले, ऐसा कर, दबाए जा। अरे तब भी तो दबा रहे हो। सबको गांव में दबाता फिरूं, समझे? मेरी हर आदमी बात माने, चौपाल के अंदर सारी चीजें कि भाई चौधरी की बात रखो। वहाँ तुम न्याय की बात करते हो, यहाँ तुम फालतू की बातें, फिजूल की बातें कर रहे हो। ठीक है, चल तू जो कह रही है। हाँ मैं ठीक है, चलो ठीक है बेटा, अपना आराम से रहना है ना, ठीक है? ठीक है। अब ऐसे ही राजी है, कोई आ जाए तो बिठा तू खूब, क्योंकि घर तुझे चलाना अपने हिसाब से, ठीक है, ठीक है ना? इस गांव में मुझे ये तो रहना है। 4-6 दिन के और मर मरा के चले जाएंगे, हाँ मान ले। ठीक है? हाँ, चलो हाँ। ठीक है, चलो ठीक है।